हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 20 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में। दूसरा आर्टिकल फीफा के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के बारे में। तीसरा आर्टिकल है हमारा LIC बिकम मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, इसके बारे में। चौथा आर्टिकल है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 के बारे में। पांचवा आर्टिकल है विंग्स इंडिया 2024 के बारे में। छठा आर्टिकल है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के बारे में। सातवां आर्टिकल है विश्व शतरंज चैंपियन के बारे में। आठवां आर्टिकल है दिल्ली साल भर चलने वाले रामबाण या रामायण महोत्सव के बारे में। नौवां आर्टिकल है ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। 10वां आर्टिकल है 75वें एमी अवार्ड 2024 के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो अभी रिलीज हुआ है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है इसके बारे में देखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 अभी रिलीज हुआ है। इस इंडेक्स में पहले देख लो तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में होता क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में किस देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, सेना कितनी मजबूत है, उसके बारे में बताया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में किस देश की सेना कितनी मजबूत है उसके बारे में बताया जाता है। किस देश की सेना कितनी स्ट्रांग है इसके बारे में बताया जाता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 अभी रिलीज हुआ है। किस देश की सेना कितनी स्ट्रांग है इसके बारे में बताया जाता है। इसके अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है। इस रैंक में यूएसए टॉप किया है। सेकंड नंबर पे रूस है। तीसरे नंबर पे चीन है। चौथे नंबर पर भारत है। पांचवें पे साउथ कोरिया है। लास्ट रैंक 145वीं वो भूटान को मिली है। टोटल 145वीं रैंक है। लास्ट रैंक मिली है भूटान को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 किसके लिए रिलीज किया जाता है? किस देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है इससे संबंधित ये रिलीज किया जाता है। किस देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है इसके संबंधित ये रिलीज किया जाता है। फर्स्ट यूएसए, सेकंड रूस, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया, फिफ्थ नंबर पे साउथ कोरिया। लास्ट रैंक है वो भूटान को मिली 145वीं। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है चौथा स्थान। भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। पहला यूएसए, रूस, चाइना, भारत को मिला है चौथा स्थान। ठीक है, अब कुछ और रैंक दी गई है, कुछ और इंडेक्स है, उसकी रैंक भी देख लो। भारत को कौन कौन सी रैंक मिली है। जेंडर गैप इंडेक्स इसमें मिली भारत को 127वीं। फिर है पीस इंडेक्स, इसमें मिली है 126वीं। जेंडर गैप इंडेक्स 127, पीस इंडेक्स 126। फिर है हैप्पीनेस इंडेक्स 126वीं। फिर है हंगर इंडेक्स 111वीं। फिर है इनोवेशन इंडेक्स 40वीं रैंक। फिर है क्लाइमेट चेंज 7वीं रैंक। फिर है प्रेस फ्रीडम 161वीं। जेंडर गैप 127वीं। पीस 126वीं। हैप्पीनेस 126वीं। हंगर 111। इनोवेशन 40। क्लाइमेट चेंज 7। प्रेस फ्रीडम 161वीं रैंक मिली है। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में 80वीं रैंक मिली है। अब कुछ और बातें। हाल ही में UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसे चुना गया है अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। हाल ही में UNHRC नॉनसेंस पुरस्कार में किसे चुना गया है? हाल ही में UNHRC शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। फिर हाल ही में रिसेंटली केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? UNLF। आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले न्यूज में था। UNLF का संबंध किससे है? UNLF का संबंध मणिपुर में कुकी मेती संघर्ष हो रहा है मणिपुर में। वहां पर UNLF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एक ग्रुप है जो इस टाइप के वहां पे संघर्ष है उसे हेड करता है। तो UNLF किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। फिर रिसेंटली फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन फायर ऑफ द लीजन दी ऑनर किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन ऑफ द लियन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी आर ललिता विका को
चुना गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियन ऑफ द लीजन द ऑनर में से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ द लीजन द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी आर ललिता विका को, वी आर ललिता विका को फ्रेंच के सेविलियर ऑफ द लीजन, जो कि फ्रेंच का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया। तो वी आर ललिता विका किससे सम्मानित है? जो गगनयान है ना, उससे सम्मानित है। वी आर ललिता विका किससे सम्मानित है? ये गगनयान से सम्मानित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां प्रारंभ हुआ है? 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां प्रारंभ हुआ है? तो 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है नागालैंड में। हॉर्नबिल नागालैंड में प्रारंभ होता है। ये नागालैंड का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। तो 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? नागालैंड में हुआ है। ये नागालैंड का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। 1 दिसंबर से ये प्रारंभ हुआ है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। ये 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो है, हाल ही में फीफा में वर्ग पुरुष में यानी पुरुष वर्ग में, मेल फील्ड में, मेल पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में फीफा में पुरुष वर्ग में यानी कि मेल में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन है, मेल बेस्ट प्लेयर, फीफा में मेल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मेल बेस्ट प्लेयर की बात करें, मेल की, तो फीफा ने मेल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आंसर बताओगे। पहले देख लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है फीफा का ज्यूरिक। कहाँ है फीफा का हेडक्वार्टर? कहाँ है? ज्यूरिक में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक में। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में, 1904 में। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिक में। अभी इसके हेड कौन है? इसके हेड है इंटेनफ्रिको। इनके हेड कौन है अभी? इन्फेंटिनो। कौन है हेड? इन्फेंटिनो। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में, फीफा की स्थापना 1904 में। फीफा के हेड अभी कौन है? इन्फेंटिनो। इसे इन्हें खेल व्यक्ति पुरस्कार मिला था, प्लेयर ऑफ द पर्सनालिटी अवार्ड मिला था, खेल व्यक्तित्व पुरस्कार मिला था, यूएई के द्वारा दिया गया था। फीफा हेडक्वार्टर ज्यूरिक में, स्थापना 1904 में हुआ था। इनके हेड कौन है? इनके हेड इन्फेंटिको। इनके हेड है इन्फेंटिको, ठीक है। इनको खेल व्यक्तित्व पुरस्कार मिला था, यूएई द्वारा दिया गया था। अब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किससे मिला 2023 का? तो सर्वश्रेष्ठ मेल पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना का है। सर्वश्रेष्ठ मेल पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के हैं। इनको एक और अवार्ड भी मिला था, बैलन डी'ओर। इनको एक और अवार्ड मिला था, बैलन डी'ओर। इसके साथ साथ गोल्डन बॉल अवार्ड भी इनको ही मिला था। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला था? लियोनेल मेसी को। और बैलन डी'ओर अवार्ड किसे मिला है? ये भी लियोनेल मेसी को मिला है। और फीमेल में किसे मिला है? फीमेल में मिला है एंटेना को। फीमेल में किसे मिला है? एंटेना को। फीमेल में किसे मिला है? एंटेना को, जो कि स्पेन की है। फीमेल में किसे मिला? एंटेना को मिला है। मेल में मिला लियोनेल मेसी को। बात कर रहे हैं फीफा के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर अवार्ड की 2023 की, जो कि मेल में लियोनेल मेसी, फीमेल में एंटेना को मिला है। जो स्पेन की है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। फीफा की स्थापना 1904 में ज्यूरिक में है। इसका हेडक्वार्टर है, हेड इन्फेंटिको है, जिनको खेल व्यक्तित्व पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अभी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? मेल का हुआ था कतर में। अर्जेंटीना विनर हुई थी और मैस्कोट था लाइव। मेल कहाँ हुआ था? मेल हुआ था कतर में, अर्जेंटीना विनर, और मैस्कोट क्या था? लाइव था। ठीक है, याद रखना, मेल कतर अर्जेंटीना लाइव, मेल कतर अर्जेंटीना लाइव। लाइव क्या है? मैस्कोट है इनका। और फीमेल कहाँ होता? फीमेल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होता। स्पेन विनर हुआ था। तजुनी इनकी मैस्कोट है, तजुनी मैस्कोट स्पेन में हुआ, स्पेन विनर है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये हुआ था। तो फीफा वर्ल्ड कप मेल और फीमेल देख लिया। मेल कतर, फीमेल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। मेल के विजेता अर्जेंटीना, फीमेल के स्पेन। मैस्कोट मेल का लाइव और फीमेल का है तजुनी। फिर है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया था? चक्रवात मिचोंग का नाम म्यांमार। फिर कुछ और चक्रवात है, उनके भी नाम देख लो। चक्रवात मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया था। तेज का नाम तेज, फास्ट तेज भारत ने दिया था। असनी श्रीलंका और विपरजॉय बांग्लादेश ने दिया। विपरजॉय किसने दिया था? बांग्लादेश ने। असनी श्रीलंका ने। तेज भारत ने दिया था। और पहला 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? ये अलवारो है। पहला चक्रवात कौन सा है? अलवारो है। तेज का नाम भारत ने, असनी का श्रीलंका ने, विपरजॉय बांग्लादेश ने, मिचोंग का म्यांमार में। ठीक है। फिर अभी भारत को 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में भारत की 84वीं 84th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू है भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है। फिर उसके बाद में रिसेंटली भारतीय नौसेना में युद्धपोत कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? भारतीय नौसेना में युद्धपोत संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनी है
प्रेरणा देवस्थली कौन बनी? भारतीय नौसेना में पहली युद्धपोत की कमान संभालने वाली ऑफिसर बनी है प्रेरणा देवस्थली। फिर हाल ही में भारत में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ होती? भारत की 82वीं सड़क कांग्रेस, भारत की बात कर रहे हैं। भारत की सड़क कांग्रेस कहाँ हुई है? भारत की सड़क कांग्रेस कहाँ हुई है? ये हुई गांधीनगर में। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुई है? गांधीनगर में। 82वीं 82वीं सड़क कांग्रेस, 82वीं सड़क कांग्रेस कर रहे हैं भारत की बात, ये हुई गांधीनगर में। और वर्ल्ड की सड़क कांग्रेस कहाँ हुई है? वर्ल्ड की रोड कांग्रेस कहाँ हुई है? ये हुई थी प्राग में, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग, वहां पर ग्लोबल सड़क कांग्रेस हुई थी। और भारत की कहाँ हुई थी? गांधीनगर में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में बाजार पंजीकरण में बाजार कैपिटल की बात करें, मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भारत की सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? भारत की वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग भारत की वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? LIC, SBI, ONGC, गेल यूनिवर्सिटी वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो LIC है, वो भारत की वैल्यूएबल कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप क्या होता है? बाजार में कुल कितने शेयर है और शेयर की कीमत कितनी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे बाजार के 100 के शेयर है, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो 100 की कीमत कितनी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप निकलता है। तो उस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मूल्यवान कंपनी है वो LIC है। पहले SBI थी, अभी LIC टॉप कर गई है। जीवन बीमा कंपनी है ना, वो टॉप कर गई है, SBI आ गई सेकंड नंबर पर। LIC की स्थापना 1956 के एक्ट आया था, 1956 का एक्ट था, उसके तहत हुई थी। और इनकी जो टर्नओवर है ना, जो मार्केट कैप है वो 5.8 लाख करोड़ है इसका मार्केट कैप पे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है वो देख लो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किसे 2024 का शब्द, ऑक्सफोर्ड का शब्द 2023 कौन सा है? ऑक्सफोर्ड ने 2023 का शब्द किसे घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड ने 2023 का शब्द, ऑक्सफोर्ड हर साल एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, तो इस बार वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? वो रिज को किया। इस बार रिज को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया ऑक्सफोर्ड ने, रिज को वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया है। इसके बाद में फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता है? फीफा अंडर 17 की बात करें, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का किसने जीता है? तो फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप जीता है वो जर्मनी जीता है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? वो जीता अर्जेंटीना। और फीफा अंडर 17 की बात करें वो जीता जर्मनी ने। फिर नेक्स्ट है रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? युवा एथलीट पुरस्कार मिला है शीतल देवी को। शीतल देवी को युवा एथलीट पुरस्कार मिला है। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। इस रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार का अवार्ड शीतल देवी को मिला है। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। और ये जो अवार्ड मिला है ये तीर अंदाजी में मिला है, पैरा तीर अंदाजी में इनको ये अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 जिसे रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में हुआ है वो किसे मिला है? शीतल देवी को मिला है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर का कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? अक्षरा कृष्णमूर्ति है, वो पहली भारतीय महिला है जो मार्स रोवर की कमान संभालेगी। मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला, मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? अक्षरा कृष्णमूर्ति। अक्षरा कृष्णमूर्ति है वो मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनेगी। ठीक है, फिर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री मोहन रेड्डी बने, रेवंत रेड्डी बने। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन से बने? रेवंत रेड्डी बने हैं। फिर राजस्थान के भजन लाल, ठीक है, और MP के मोहन लाल। MP में मोहन, राजस्थान में भजन, तो MP में मोहन लाल और राजस्थान में बने भजन लाल जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी। मिजोरम में कौन बने? लाल दोहुमा बने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024, एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024, एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 में भारत को मिला है कौन सा स्थान? दूसरा स्थान मिला है। एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट में क्या कहा जाता है? किसके लिए रिपोर्ट होती है? एडेलमेंट ट्रस्ट रिपोर्ट होती है जनता का सरकार और मीडिया पे कितना विश्वास है, जनता का सरकार और मीडिया पर कितना विश्वास है, इससे संबंधित ये रिपोर्ट होती है। एडेलमेंट ट्रस्ट रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो एडेलमेंट ट्रस्ट रिपोर्ट है वो जनता का सरकार और मीडिया पर कितना विश्वास है इससे संबंधित है। तो एडेलमेंट ट्रस्ट रिपोर्ट में भारत को मिला है दूसरा स्थान, पहला मिला चाइना पर।
ये तो रिपोर्ट ही मेरे को गलत लग रही है कि एडेलमेंट ट्रस्ट रिपोर्ट है, यानी कि जनता का सरकार और मीडिया पर कितना विश्वास है। अगर चाइना टॉप कर रहा है तो रिपोर्ट ही गलत, बिकॉज चाइना में तो है ही नहीं, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं है, तो जनता का कैसे विश्वास होगा। तो ये रिपोर्ट ही गलत है। कुछ 20,000 लोगों का सर्वेक्षण लिया गया है, मोस्ट ऑफ लोगों को तो इसमें इग्नोर कर दिया गया है। तो चाइना ने किया टॉप, भारत को मिला है सेकंड स्थान। ये भरोसेमंद देश है जिसपे जनता विश्वास करती है। तो पहला चाइना है, दूसरा भारत है। आपको याद रखना है एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 में पहला है चाइना, दूसरा भारत है, भारत को मिला दूसरा स्थान। अब एडेलमेंट ट्रस्ट रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है, एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे रिलीज किया जाता है और 54वीं दावोस बैठक में इसे रिलीज किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एडेलमेंट ट्रस्ट रिपोर्ट रिलीज की गई 2024, जिसमें चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, यूके को मिला है लास्ट स्थान, यूके को मिला है लास्ट स्थान मिला है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किसे घोषित किया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल हेरिटेज किसे घोषित किया है। भारत की बात करें 2024-23 में इंटेंजिबल हेरिटेज भारत में किसे घोषित किया है, जो भारत में 15वां इंटेंजिबल घोषित किया है, ये किया है गरबा नवरात्रि, जो गुजरात में होता है गरबा। इसको अभी 2023 में यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। 15वां इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किसे घोषित किया है, तो यूनेस्को ने 15वां इंटेंजिबल हेरिटेज इंडिया में गुजरात में गरबा को अभी इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया है। किसको किया है, गरबा को 15वां घोषित किया है। और गरबा को किया है, क्या घोषित किया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसे छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें गीत हो सकते हैं, कोई बोला हो सकता है, कुछ नाटक हो सकते हैं, कुछ कल्चरल इवेंट हो सकता है। तो इनको इंटेंजिबल हेरिटेज WHO घोषित करता है। भारत में 15 घोषित किए जा चुके हैं और 15वां कौन सा है, 15वां अभी गरबा है, गरबा है 15वां है, इसे घोषित किया है अभी, जो कि 15वां बना है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। पहला कौन सा है, पहला है वैदिक मंत्रोच्चारण। वैदिक जो मंत्रोच्चारण है वो पहला इंटेंजिबल हेरिटेज है। WHO ने पहला भारत में हेरिटेज घोषित कौन सा किया था, इंटेंजिबल, तो वो किया था वैदिक मंत्रोच्चारण को पहला घोषित किया गया था। 14वां कौन सा है, दुर्गा पूजा, जो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है वो 14वां है। ठीक है, कुंभ का मेला है वो 13वां है। इसके साथ में कालबेलिया है राजस्थान का। ठीक है, इस प्रकार कई प्रकार के और भी जिनको घोषित किया गया इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में। तो अभी 15वां कौन सा है, 15वां है गरबा, जो कि नवरात्रि का होता है। ये इंटेंजिबल हेरिटेज है, 2023 में से घोषित किया WHO इसमें यूनेस्को ने घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरपोल की 91 रिपोर्ट अभी कहाँ हुई थी, इंटरपोल की 91वीं महासभा। इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, ये हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में अभी आयोजित हुई थी। इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई थी। और 90वीं कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इंटरपोल दिवस 7 सितंबर को, और ये पुलिस सहयोग दिवस भी 7 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरपोल दिवस 7 सितंबर, पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नॉमिनेट किया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में किसे नॉमिनेट किया है, ये क्या, टेलर स्विफ्ट को। आपके अपने टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द अवार्ड ईयर से नॉमिनेट किया है टाइम मैगजीन ने। अभी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नॉमिनेट किया है, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से टाइम मैगजीन ने किसे नॉमिनेट किया, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में किसे नॉमिनेट किया है, टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नॉमिनेट किया है। टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केस फॉर क्वेरी आरोप पे लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है, केस फॉर क्वेरी। केस फॉर क्वेरी क्या होता है, केस लेके, पैसे लेके, रिश्वत लेके अपनी आईडी बेच दी, तो केस फॉर क्वेरी के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, वो निष्कासित किया है। तो केस फॉर क्वेरी के लिए निष्कासित किया है महुआ मोइत्रा जी, जो वेस्ट बंगाल में TNC की सांसद थी। इनको केस फॉर क्वेरी के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, क्लाइमेट चेंज में भारत को कौन सा इंडेक्स है, जो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है उसमें कौन सा स्थान मिला है भारत को, वैश्विक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है 7वां स्थान। पहला, दूसरा, तीसरा खाली थे,
चौथा मिला है डेनमार्क को और 7वां स्थान मिला है भारत को। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को मिला है 7वां स्थान। पहला दूसरा तीसरा खाली थे, चौथा डेनमार्क को, 7वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शन होने वाला है, ये कहाँ आयोजित होगा? ये होगा हैदराबाद में। कहाँ आयोजित होगा? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? हैदराबाद में होगा। विंग्स इंडिया 2024 की बात करें, ये बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद का, बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद का, वहां आयोजित होगा। विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित होगा? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में होगा। ये 4 दिवस का होगा और 4 डे में ये चलेगा। ठीक है, थीम क्या है इसकी? थीम है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। थीम क्या है इसकी? अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में होगा। 4 दिवस का प्रोग्राम होगा। थीम है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। अमृतकाल 25 वर्ष की आयु है। अमृतकाल कितने? 25 वर्ष का टाइम है। अमृतकाल 25 वर्ष का टाइम है, जो 2022 से 2047 के बीच में अमृतकाल है। और इसका शुभारंभ कौन किया है? विंग्स इंडिया 2024 का शुभारंभ ज्योतिराव सिंधिया द्वारा किया गया है, जो कि एविएशन मिनिस्टर है। ठीक है, एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिराव सिंधिया है, जो कि विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। कहां पर होगा? ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में होगा। थीम अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। अमृतकाल 25 वर्ष की, 2022 से 2047। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो इटली है। कौन है इसका विजेता? इटली है। नेक्स्ट है, 23वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? 23वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो 23वें व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती जी को चुना गया है, जिसे यादें यादें गाने के लिए चुना गया है। यादें यादें के लिए चुना गया है। 23वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना है? पुष्पा भारती के लिए। 23वें व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती को। 23वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती, यादें यादें के लिए। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसने जीता है? हाल ही में टेनिस का ये WTA प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड टेनिस का है, ये किसने जीता है? तो WTA जो अवार्ड है टेनिस का, WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है इग स्ट्रॉक ने। पोलैंड के इग स्ट्रॉक है, इन्होंने जीता है। प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड इगा स्ट्रॉक ने, पोलैंड के, इन्होंने जीता है। फिर हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है नोवा लॉयंस। लॉयन को याद करो, लॉयन शेर को याद करो। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नोवा लॉयंस ने। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है? नोवा लॉयंस ने। ठीक है, छठा क्वेश्चन, स्टार्टअप राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2024 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 ने 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में 1 करोड़ से जहां की जनसंख्या अधिक है, उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसने की है? तो वो की है गुजरात ने। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022 की बात करें, इसे 16 जनवरी को आयोजित हुए हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है, तो 16 जनवरी से नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए गए हैं 2022 के। इसमें 2 अलग अलग कैटेगरी, एक करोड़ से प्लस आबादी वाले राज्य हैं, एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्य हैं। तो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में गुजरात ने टॉप किया है, और 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। 1 करोड़ अधिक गुजरात, 1 करोड़ कम हिमाचल प्रदेश। फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इसमें अलग अलग श्रेणी दी गई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात ने किया, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु है। फिर टॉप परफॉर्मेंस में कौन है? टॉप परफॉर्मेंस में महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान है। फिर लीडर में कौन है? लीडर में असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। महत्वाकांक्षी में कौन है? बिहार, हरियाणा है। उभरते हुए में कौन है? छत्तीसगढ़, दिल्ली है। ये फिर अलग अलग श्रेणी दी गई है। नेक्स्ट है, फिर हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द ईयर फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? वो है भारतीय 2 है, एक तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कौन सी है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है, वो शामिल हुई है। ठीक है, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु के आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? अमृत प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? आर्सेनिक में धातु और मतलब पानी से आर्सेनिक और धातु अलग करने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो किसने की है? ये आईआईएफ मद्रास ने की है। आर्सेनिक और धातु है वो पानी से अलग करने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है, अमृत टेक्नोलॉजी विकसित की है, ये आईआईएफ मद्रास ने की है। फिर नेक्स्ट है,
हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। एक गांधी शांति पुरस्कार मिला है, एक मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है डैनियल बैरनबोई को और अली अब्दुल अब्दाद को। डैनियल बैरनबोई और अली अब्दुल अब्दाद को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और गांधी शांति पुरस्कार मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त 7 नंबर जर्सी MS धोनी, 7 नंबर MS धोनी माहिसर की जो जर्सी है 7 नंबर है उसे रिटायर्ड किया गया है। सचिन की है 10 नंबर जर्सी, विराट कोहली 18 नंबर जर्सी। ठीक है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन, डायमंड बोर्स सूरत गुजरात में, डायमंड बोर्स ऑफिस है, डायमंड की बहुत बड़ी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है जो कि सूरत गुजरात में हो। डायमंड की बहुत बड़ी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है सूरत गुजरात में। फिर नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की उपलब्धि किसे मिली है? शतरंज खिलाड़ी के नंबर 1 किसे मिली? चेस का नंबर 1 प्लेयर भारत में कौन है? वो है आर प्रज्ञानंद है। आर प्रज्ञानंद है, वो भारत में शतरंज के नंबर 1 प्लेयर है। भारत में शतरंज के नंबर 1 कौन है? आर प्रज्ञानंद। शतरंज चेस की बात करें तो नवीनतम कौन है? आर वैशाली, ये नवीनतम टॉप है। फिर फर्स्ट नंबर पे कौन था? पहला कौन था? ये विश्वनाथ थे। ये भारत के जो अभी FIDA उनके उपाध्यक्ष भी है। ठीक है, FIDA के उपाध्यक्ष भी है विश्वनाथ, ये पहले थे। फिर है भारत के अभी नंबर 1 कौन है? तो वो है आर प्रज्ञानंद है। आर प्रज्ञानंद इनका अभी इन्होंने जो वर्ल्ड के टॉप है लिंग डेरन, उनको हराया। लिंग डेरन है ना, उनको अभी वर्ल्ड के टॉप है, उनको हराया था। और आर प्रज्ञानंद अभी भारत के टॉप है, नंबर 1 प्लेयर है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को सफल परीक्षण किया है? भारत ने अभी कौन सी एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वो समर है, वो एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई मिसाइल आएगी तो उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए भारत ने समर का अभी परीक्षण किया है। इसमें 2 आकाश जो मिसाइल है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको लगाया गया है ताकि कोई भी मिसाइल आएगी उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। समर रक्षा प्रणाली है, वो भारत में अभी परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वदेश महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। सर्ववेद महामंदिर उद्घाटन, सर्वदेव महामंदिर है, उसका उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। सर्वदेव वाराणसी में भी इसका उद्घाटन हुआ है। फिर नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला? खेलो इंडिया पैरा गेम के पहले संस्करण का पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला? खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसमें टॉप किसने किया है? खेलो इंडिया पैरा गेम में टॉप किया है हरियाणा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम पहला संस्करण हुआ है, इसमें टॉप किया है हरियाणा ने। कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में आयोजित हुआ है। टॉप किया हरियाणा में। हरियाणा को मिला 105 पदक मिले। हरियाणा को 105 पदक मिले हैं। और इसकी थीम थी उज्ज्वला। थीम क्या थी? उज्ज्वला थी। खेलो इंडिया पैरा गेम दिल्ली में हुआ है, हरियाणा ने टॉप किया। खेलो इंडिया पैरा गेम दिल्ली में हुआ है, हरियाणा ने किया टॉप। हरियाणा को मिले 105 पदक। उज्ज्वला है वो इसकी थीम है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? गीता महोत्सव भागीदार राज्य कौन सा है? असम है, वो भागीदार राज्य है। कौन सा है? असम है, वो भागीदार राज्य। कहाँ हुए? हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ। असम है, वो भागीदार राज्य है। 8वां क्वेश्चन, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। अभी रामायण महोत्सव प्रारंभ होने जाए, जो वर्ष भर चलेगा, जिसमें क्या होगा? रामायण की थीम के द्वारा विश्व को जोड़ा जाएगा। इसकी थीम क्या है? रामायण के द्वारा पूरे विश्व को जोड़ने के प्रयास किया जाएगा। ये रामायण महोत्सव है, दिल्ली से प्रारंभ हो रहा है, पूरे वर्ष चलेगा। रामायण महोत्सव दिल्ली से प्रारंभ हो रहा है, पूरे वर्ष चलेगा। होस्ट दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। थीम है रामायण के द्वारा पूरे विश्व को जोड़ना। और ये है वो दिल्ली के पुराना किला है, वहां पे आयोजित हो रहा है। तो रामायण महोत्सव वर्ष भर चलेगा, दिल्ली होस्ट कर रही है। रामायण के द्वारा पूरे विश्व को जोड़ना इसका थीम है। अयोध्या में अभी नया एयरपोर्ट बना है, वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, वो अयोध्या में बना है। फिर IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी वो है मिचेल स्टार्क है, ऑस्ट्रेलिया के KKR ने चूज करे इनको। 24.75 करोड़ रुपए मिले। ये IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी है। फिर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीती है, वो जीती है हरियाणा ने। राजस्थान हारा है और हरियाणा जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है चिराग जी है, उनको मिला है। चिराग जी को मिला है। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? चिराग और सात्विक को मिला है। चिराग और सात्विक दोनों को सामूहिक रूप से मिला है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसे मिला? चिराग और सात्विक को मिला है। बैडमिंटन के लिए मिला है। इसमें 25 लाख की इनाम मिलेगी, 25 लाख का इनाम मिलेगा। फिर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिडिस वर्ष घोषित किया? कैमलिडिस वर्ष किसे घोषित किया? कैमलिडिस वर्ष किसे घोषित किया? कैमलिडस वर्ष किसे घोषित किया? कैमलिडस वर्ष किसे घोषित किया है? 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने UN ने कैमलिडस वर्ष घोषित किया। जैसे
2023 को घोषित किया गया था मिलेट्स ईयर, तो इस बार क्या मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है यूएन के द्वारा 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ऑस्ट्रेलिया ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले भारतीय रहने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है। ऑस्ट्रेलिया में ओपन टूर्नामेंट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ओपन टेनिस का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जो एक टॉप का खिलाड़ी था उसे एक भारतीय खिलाड़ी द्वारा हराया गया है। तो ऐसे भारतीय दूसरे खिलाड़ी बन गए जिसने टॉप के खिलाड़ी को हराया। तो कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के मतलब जो टॉप का वरीयता वाला खिलाड़ी थे उससे हराया है। तो ये है सुमित नांगल है, इन्होंने टॉप रैंकर थे, 27वीं रैंक जिसे मिली थी। ये कजाकिस्तान की एक प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया में अभी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें सुमित नांगल है जो भारतीय है, इन्होंने टॉप रैंकर है, 27वीं रैंक थी। कजाकिस्तान के एक प्लेयर थे बुल्बिक, ठीक है, बुब्लिक एक कजाकिस्तान के एक प्लेयर थे, उनको इन्होंने हराया था। सुमित नांगल है, इन्होंने कजाकिस्तान की 27वीं रैंक की मतलब पूरी वर्ल्ड में 27वीं रैंक के एक प्लेयर थे बुब्लिक, उनको हराया है। किसने हराया? सुमित नांगल ने। तो इसी के साथ ये दूसरे भारतीय बन गए जिन्होंने टॉप रैंकर को हराया है। इसके अलावा फर्स्ट कौन थे? कृष्णन थे, इन्होंने 1989 में टॉप रैंकर को हराया था। पहली रैंकर थी उस टाइम मैट विल्डर, उनको हराया था किसने? कृष्णन ने। और अभी है सुमित नांगल है, इन्होंने टॉप रैंकर है, कजाकिस्तान की बुब्लिक है, उनको हराया है। और ये वरीयता प्राप्त करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। सुमित नांगल है वो ये भारत के हैं, भारत में हरियाणा के हैं। ये भारत इनकी वर्ल्ड में रैंक है 137वीं और इन्होंने टॉप रैंकर मतलब 27वीं रैंकर कजाकिस्तान की बुब्लिक को हराया है, ठीक है। तो सुमित नांगल है वो प्लेयर जिन्होंने टॉप रैंकर को हराया है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है संजीव को। किसे मिला है? संजीव को मिला है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? संजीव को मिला है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? संजीव को मिला है। फिर हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हॉकी के लिए चुना जाता है, FIH प्लेयर चुना जाता है हॉकी के लिए। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2023 के लिए? ये चुना गया है हार्दिक सिंह को। हॉकी के लिए चुना जाता है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को चुना गया है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के नए कौन से वेरिएंट को भारत में घोषित किया है? तो ये नया वेरिएंट है JN1। भारत में नया कोविड का वेरिएंट चल रहा है वो है JN1। भारत में नया कोविड का जो वेरिएंट चल रहा है वो है JN1। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनने वाली कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उसकी प्रमुख बनी है, वो पहली महिला कौन है? वो IPS नीना सिंह है। वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की हेड बनी है। वो कौन बनी? IPS नीना सिंह है, वो पहली महिला बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, वो है 75वीं एमी अवार्ड 75th एमी अवार्ड 2024 के सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक की श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है? द बियर नाम की एक मूवी है, इनको 75वें एमी अवार्ड में कॉमेडी अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट राइटर अवार्ड मिला है द बियर को। द बियर नाम की मूवी है, उनको ये सब अवार्ड मिला, कॉमेडी, एक्टर, निर्देशक और लेखक की श्रेणी में अवार्ड मिला। किसको मिला है? द बियर मूवी को मिला है। द बियर मूवी को ये सारे अवार्ड मिले हैं। तो एवी अवार्ड की बात करें तो ये 75वें अवार्ड थे, ठीक है। ये लॉस एंजलिस USA में हुए थे, ठीक है, लॉस एंजलिस USA में हुए थे। ये टेलीविजन में भी है, टेलीविजन में जो बेस्ट काम करता है उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, एमी अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो 75वें अवार्ड हुए थे 2024 में हुए थे, ठीक है, 2024 के लॉस एंजलिस में हुए थे, USA में अभी लॉस एंजलिस है वहाँ आयोजित हुए थे। और ये टॉप मिले हैं सारे, जो मिले द बियर को मिले, कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, डायरेक्टर और लेखक की श्रेणी में इनको मिले हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर ये मिले द बियर को, जो कि एक नाटक है। इनमें एक्टर कौन है? जेरेमी एलन एक्टर है, और एक्ट्रेस है क्वेंटा है, और डायरेक्टर है वो क्रिस्टोफर है। इनको ये सब सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में आइसलैंड में हुसाविक संग्रहालय ने किसे लिफ एरिक्सन हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? मतलब आइसलैंड में हुराविक संग्रहालय है, उसने लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से इसरो को सम्मानित किया। इसरो है ना, उसको आइसलैंड की एक संस्था है, ठीक है, हुराविक संग्रहालय, ठीक है, उसने लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से इसरो को सम्मानित किया है।
नेक्स्ट है फिर हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत अड्डा वो चुना है कैंप गोडा, बेंगलुरु का अड्डा है, उसे खूबसूरत अड्डा के रूप में चुना है। फिर 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन होंगे? वो फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे। चीफ गेस्ट कौन होंगे? 75वें रिपब्लिक डे के मौके पर जो चीफ गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे। फिर हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पुरस्कार दिव्यांग की बात करें, जो देख नहीं सकते, वो किसे मिला है? वो शीतला देवी को मिला है। किसे मिला? शीतला देवी को। फिर नेक्स्ट है हाल ही में ओपेक संगठन को सदस्यता त्याग करें। ओपेक को किसने छोड़ा? अभी ओपेक को किसने छोड़ा है? अंगोला ने अभी छोड़ा। ओपेक को किसने छोड़ा? अंगोला ने छोड़ा है। तो ये सारे आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।